अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर ज़ुमान। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में एक वर्कशॉप से खिताब किया। वहाँ पर आर्मी चीफ ने क्या कहा, तो यहाँ पर चंद अहम सवालात हम उठाएंगे। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप लोग भी इसके ऊपर अच्छी तरह समझ सकें। तो आर्मी चीफ ने क्या कहा था, तो इसके ऊपर सबसे पहले जाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत मार के हक में शिकस्त खा चुका है और अब फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंद जैसे प्रॉक्सीज के ज़रिए हाइब्रिड वार का सहारा ले रहा है। ये पाकिस्तान के मोहब्बत वतन अवाम, ख़ास तौर पर बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को कमज़ोर करने के लिए एक नाकाम कोशिश है। आर्मी चीफ बलूचिस्तान में एक वर्कशॉप से ख़िताब कर रहे थे, तो ये वहाँ पर आर्मी चीफ ने ये फरमाया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हमने मार के हक जीता है। बिल्कुल जीता है, इसको हम तस्लीम करते हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है, तो इसको हमें इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक मकबूज़ कश्मीर भारत के हाथ में है। जो नहरें पाकिस्तान के हक में हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ जगहों पर डैम्स बनाए, वहाँ पर पानी बंद किया और कुछ के ऊपर अभी भी काम जारी है। ठीक है, तो अभी तक हमने इनको भी नहीं छोड़ाया, मकबूज़ कश्मीर भी इनके साथ है। तीसरी, जो फितनतुल खवारिज के हवाले से जो आर्मी चीफ साहब बात करते हैं, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो बिल्कुल ना रहने के काबिल हो चुके हैं। आप कबायली अजला यानी सावी का फाटा जो है, आप बाजवड़ में जाए, तिरा में जाए, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और इसके साथ साथ बदकौल पाक आर्मी के फितनतुल खवारिज के साथ हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशनों के ज़रिए इनको इस इलाके से खाली कराना चाहते हैं और ये इल्ज़ाम लगता है हिंदुस्तान के ऊपर। तो देखिए, अभी तक और इसी तरह बलूचिस्तान की भी हाल है। बलूचिस्तान की हालत तो अब इतने बदतर हो चुका है कि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि वहाँ पर अब ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो बॉर्डर के साथ है, बल्कि हवाई जहाज़ का बंदोबस्त किया जाएगा। यानी जो लोग ईरान जाना चाहते हैं, इराक़ जाना चाहते हैं, तो वो सफरी रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अब वहाँ पर सिक्योरिटी इशू है। तो बलूचिस्तान तकरीबन नो गो एरिया बन चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जंग हमने जीते है, ठीक है, तो नुकसान तो हिंदुस्तान का होना चाहिए ना। जो लोग फतह हासिल करता है तो इनको माली गनीमत मिलती है, इनको जो है यानी फतह जिसको हासिल होता है फिर इसके फ़ायदे भी होते हैं। तो अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, बल्कि उल्टा हमारा नुकसान हुआ है। मकबूज़ कश्मीर के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई हैं, इस तरह हमारा पानी को बंद किया गया है। इसी तरह यानी पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात अब नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमारी आर्म फोर्स ये इल्ज़ाम हिंदुस्तान के ऊपर लगाते हैं तो फिर आप लोग यानी हमारी फ़ौज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये इनका तमाशा देखने चाहिए? यानी चलो ठीक है, वो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पर वो इसको रोकने की भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, इसको हम इस हद तक मानते हैं। लेकिन आया हमारी आर्मी को ये नहीं चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए कि जिस तरह हिंदुस्तान करता है बिल्कुल इसका जवाब इनको भी देना चाहिए। तो अभी तक हमें हिंदुस्तान में ना कोई कुछ इस तरह के हालात जो दहशतगर्दी के साथ मुतल्लिक वाक़यात हैं, ना वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। और ना ही हमने मकबूज़ कश्मीर के लिए कोई प्लान बना के रखा है, ना हमें अपने हिस्से का पानी दिया जाता है। तो अभी तक तो हम जो है नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन चूँकि बस 5 जहाज़ गिरे हैं और ये किस्सा अब हम अपने आने वाली नस्लों की भी बताएंगे। चलो ठीक है, बिल्कुल जहाज़ गिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। लेकिन इसको इतना सेलिब्रेट न करना कि फिर आपकी अपनी मुल्क की जो अंदरूनी मसाइल है आप इसको भी भूल जाए और बस सिर्फ इसके पीछे लगे रहें। नहीं, आपको मजमूई तौर पर अपने मुल्क के हालात को देखना चाहिए। अगर आपने मार के हक जीत भी लिया है तो क्या पाकिस्तान की हालत बेहतर हो चुकी या ख़राब हो चुकी? अभी तक तो हमें समझ नहीं आता। अभी तक पाकिस्तान के अंदर आप यकीन मानिए रहना मुश्किल हो चुका है। जो लोगों के पास पैसा है, अगर इनको बाहर सेटअप करने के लिए थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो वो दरेग नहीं करते, वो बिल्कुल जाते हैं।
तो बिल्कुल हम आर्मी चीफ की इस बयान से इत्तेफाक तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसमें जो बुनियादी जो है नुक्ते हैं, इसको पर भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है और इसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।